আজিৰ পৰা 15 ডিচেম্বৰলৈ গুৱাহাটীৰ চানমাৰীৰ চতুৰ্থ সমবায় মেলা। আজি মেলা মুকলি কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কিষাণ পাল গুৰজাই। উপস্থিত থাকে সমবায় মন্ত্ৰী যোগেন মোহন। মেলাত উত্তৰ পূবৰ সমবায় সমিতিসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰে। চাওক গুৱাহাটী চানমাৰীৰ পৰা বিশ্বজিৎ সাহাৰ প্ৰতিবেদন AIN লাইভ। आज असम के सहकारिता मंत्रालय ने यहाँ पर सहकारिता मेले का आज शुभारंभ हुआ है, जहाँ 160 से ज़्यादा सहकारी समितियों द्वारा अनेकों उत्पादों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। सहकारिता क्षेत्र का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और देश के पहले सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की ये सोच है कि देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान या देश को आत्मनिर्भर बनाने में 2047 में जब भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान सहकारिता क्षेत्र का रहने वाला है। इससे देश के करोड़ों किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त करने का बीड़ा आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने उड़ाया है। 6 जुलाई 2021 में पहली बार आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ, जिसके पहले सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इस कार्यभार को संभाला। तब से लेकर आज तक इन 4 वर्षों में सहकारिता विभाग में अनेक नई पहले 100 से अधिक नई पहले शुरू की है। इस देश में कोई से डेटाबेस नहीं था। पहली बार यहाँ पर हर सहकारी समिति का डेटाबेस बनाया गया। आज आप एक क्लिक से पूरे देश की तहसील तक की सहकारी समिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यही नहीं, एक त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई गई जो इस देश में एक योग्य श्रम बल अवस्था के अनुसार कोऑपरेटिव सेक्टर को मुहैया कराएगी। यही नहीं, आज पूरे पैक्स को, RCS कार्यालयों को, सबको कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। आज पैक्स को नए बायलॉज बनाकर मल्टीपर्पज़ पैक्स बनाया गया है। पहले सिर्फ पैक्स क्रेडिट का काम करती थी, आज 25 तरह के काम पैक्स के द्वारा जोड़ दिए गए हैं। पेट्रोल पंप है, CSC सेंटर है, जनऔषधि केंद्र है, ऐसी 25 नई गतिविधियां हर पैक्स कर सकता है, जिससे पैक्स वाइबल हो। आज देश में पहली बार पैक्स के लिए विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना आदरणीय मोदी जी की सरकार के इस विभाग, कोऑपरेटिव विभाग ने शुरू की है, जिससे पैक्स को वाइबल बनाया जा सके और किसान को अपने उत्पाद को नज़दीक ही भंडारण करने की सुविधा मिल सके। यही नहीं, 3 बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है, NCL, NCOL और BBSSL, जो ऑर्गेनिक उत्पाद का निर्यात करेगी, जो नए नए बीजों का उत्पाद करेगी और एक्सपोर्ट इन सारी बनी हुई चीज़ों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगी। यही नहीं, इस तरह की अनेक नई पहलें। सहकार टैक्सी, भारत सहकार टैक्सी, भारत टैक्सी करके एक नई कोऑपरेटिव बनाई गई है, जिसमें अब तक 60,000 से अधिक ड्राइवरों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है और जिसकी पहली शुरुआत दिल्ली से की गई है। अब देश के बड़े बड़े महानगरों में सहकार टैक्सी, भारत सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहे हैं। ये अनेकों नई पहल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सहकारिता और गृह मंत्री
आदरणीय अमित शाह जी के प्रयासों से शुरू की गई है, क्योंकि हम इस देश के किसानों को आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत देखना चाहते हैं। और जब तक मोदी जी की सरकार की ये सोच है, जब तक इस देश का किसान, इस देश की महिला, इस देश का नौजवान सशक्त नहीं होगा, भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसलिए कोऑपरेटिव के द्वारा हम देश के 32 करोड़ से ज़्यादा लोग इस कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आज इन 4 सालों में कोऑपरेटिव सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। और मैं आपको आज आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी सेक्टर का रहने वाला है तो वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर का रहने वाला है। इस सोच के साथ मोदी जी की सरकार काम कर रही है। और असम ने जब कोऑपरेटिव सेक्टर की पहली सोसाइटी बनी थी, असम तो एक प्रयोगशाला है, उससे पहले ही यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर में काम होता था। और आज हेमंता बिस्वा जी के नेतृत्व में हमारे सहकारिता मंत्री जोगेन मोहन जी ने यहाँ पर जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं उन सबको तेज़ी से यहाँ लागू कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने नई सहकार नीति भी बनाई है, असम ने भी नई सहकार नीति के काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर पूरा कंप्यूटरीकरण हो गया है, पूरा डेटाबेस तैयार हो गया है। और यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सेक्टर है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और असम की महिलाओं को दूध उत्पादन करने वाले, मछली पालने वाले और खेती करने वाले अधिकतर किसानों कोऑपरेटिव सेक्टर में अपना योगदान दे रहे हैं। असम में भी कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसकी मैं आपके माध्यम से यहाँ की सरकार, हेमंता सरकार जी को, मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के कोऑपरेटिव मिनिस्टर को और यहाँ की कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। অৰ্থাৎ সমবায় মেলাটো সমন্বয় মেলা হিচাপে পৰিগণিত ক'ব পাৰি। ঐতিহ্য মেলা, পৰম্পৰা মেলা, এনেধৰণে অসমৰ প্ৰায় 35খন জিলাৰ সকলো আজি পাহাৰ ভৈয়াম সকলো ইয়াতে সমন্বয়ৰ স্থলীলৈ আজি ৰূপান্তৰ হৈছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সমবায় বিভাগৰ দ্বাৰা যিমানবিলাকে আমাৰ প্ৰেছ কমিটিৰ গঠন হৈছে তেওঁলোকে আজি নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰখনত উজ্বলাই তুলিছে। আজি আমি এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আমাৰ খুব আন্তৰিকতাৰে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কিষাণ পালজী আহি আমাক এই সকাহ দিছে। আশিষ ভূটানী ডাঙৰীয়া, ছেক্ৰেটেৰী কৰ্পৰেশ্যন, ডাইৰেক্টৰ আহিছে কৰ্পৰেশ্যনৰ, আৰু আমাৰ বিভাগৰ সকলো বিষয়া নাৰায়ণ কোঁৱৰকে আদি কৰি মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেকুৱা এখন আজি কোঅপাৰেটিভ চতুৰ্থ মেলা আমাৰ এই খেলপথাৰত আজিৰ পৰা 3 দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে। মই সকলো আজি সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ যোগেদি আহ্বান জনাইছোঁ, সকলো ৰাইজে সহযোগ কৰক। আজি অসমৰ বিভিন্ন মহিলা গোটে তেওঁলোকৰ নিজৰ হাতেৰ পৰশেৰে কাৰিকৰী কৌশলেৰে মানে যিবিলাক তেওঁলোকে প্ৰডাক্ট ইয়াতে লৈ আহিছে, এইখিনি সঁচাকৈ আমি খুব ৰাজ্যখনৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব এইবিলাক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে সচ্ছল হোৱাই নহয়। আৰু আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি লক্ষ্য আছে সমবায় বিভাগটোৰ, তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যে অসমখন আমি স্বাৱলম্বী ভাৰত কৰিবলৈ, স্বাৱলম্বী অসম কৰিব লাগে, তাৰ ক্ষেত্ৰতো এই বিভাগৰ যথেষ্ট সহায় কৰিব। আজি আমি গাখীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, আমি সমবায় ছেক্টৰটো আগবঢ়াই নিব লাগিব। সকলো আধুনিক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, কম্পিউটাৰ হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে আমি জি পি লেভেলতো প্ৰতিখন জি পিত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গোট গঠন কৰি তেওঁলোকক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম আমি ঠিক কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আজি মহাবিদ্যালয়বিলাক, ইউনিভাৰ্চিটিত, কলেজতো এনেকুৱা ধৰণৰ সমবায় গোট গঠন হৈছে, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা, কলেজৰ পৰা তেওঁলোকে শিক্ষা সাং কৰি ঘৰত গৈ যাতে নিবনুৱা হৈ থাকিব নালাগে। আজি এনেকুৱা মই ভাল পাইছোঁ, দিছপুৰ কলেজে তেওঁলোকৰ যিটো গোট, তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা এটকা পইচা নালাগে, তেওঁলোকে কেণ্টিন চলাইছে, তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবিলাকে বিক্ৰী কৰি আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হৈছে। আজি শৰাইঘাট কলেজ আদি কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক হৈছে আমাৰ উঠি অহা আগন্তুক দিনবিলাকত অসমখন স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ এক পদক্ষেপ। যিকোনো খবৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7896121996।